अभिनंदन करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में जनजातीय के संवैधानिक विषय को लेकर के जनजाति नेता हुए डॉक्टर कार्तिक उरांव 1970 से ही सतत एक संघर्षशील रह करके उन्होंने एक अभियान प्रारंभ किया था। अभियान के अंदर जो जनजाति बंधु है जिन्होंने अपने रूढ़िगत संस्कृति, परंपरा, विश्वास को खो दिया है, अन्य धर्म में चले गए हैं या ईसाई बन गए या इस्लाम ग्रहण कर लिया है, फिर भी वो जनजाति के आरक्षण को, रिजर्वेशन का आरक्षण का लाभ लेकर के विभिन्न पदों पर काबिज है। इसी विषय को लेकर के पूरा देश भर के अंदर 2006 से जनजाति सुरक्षा मंच का गठन हुआ और लगातार पूरे देश भर के अंदर जहाँ जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिला सम्मेलन हुए, राज्य सम्मेलन हुए और जगह जगह पर पत्रकार वार्ता हुई। इसी संदर्भ के अंदर 2006 से ही लगातार जनजाति सुरक्षा मंच के डिलिस्टिंग विषय को लेकर के सतत हम आंदोलनरत हैं। देश आजाद होने के बाद जनजाति समाज के विकास के लिए एक आरक्षण पद्धति व्यवस्था मिली। एससी और एसटी को, एसटी समाज को अपनी रूढ़िगत संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाए रखते हुए रिजर्वेशन के बल पे हम आगे बढ़े और अनुच्छेद 342 के अंदर यह व्यवस्था दी गई। लेकिन हमारा देश आजाद होने के बाद भी ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि जो अपना परंपरागत रूढ़िगत विश्वास को खो देने के बाद भी रूढ़िगत संस्कृति को नहीं मानते, फिर भी नकली आदिवासी बन करके जनजाति का रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। इसी विषय को लेकर के पूरे देश भर में जनजागरण का बड़ा अभियान चल रहा है। हमने इस विषय को लेकर विगत वर्ष 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर जिला सम्मेलनों का आयोजन हुआ। पूरे राजस्थान के अंदर 16 जिला सम्मेलन हुए, जिनके 5000 से 10,000 की अधिक संख्या रही और गांवों तक संपर्क किया। 5,500 तक इस विषय को लेकर के हम ढाणी पंचायत स्तर तक पहुंचे, जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता। और अभी ये 18 जून को एक हुंकार रैली का उदयपुर के अंदर आयोजन हो रहा है। जनजाति समाज की और सनातन समाज की ओर से भारत सरकार से ये मांग है कि जिन्होंने अपने पूर्वजों की आस्था, विश्वास, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, या हमारे साथ आ जाए या वो रिजर्वेशन से, आरक्षण से हट जाए। इसी विषय को लेकर के हम 18 तारीख को उदयपुर के अंदर हुंकार रैली का आयोजन करना चाह रहे हैं। और इस हुंकार रैली के अंदर हम प्रत्येक गांव से, निचले स्तर से एक सामाजिक विषय को मान करके, एक सामाजिक मुद्दा मान करके हमारे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप सब पत्रकारों बंधुओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि जब विषय को लेकर के यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित हुई है, आप सबका जो वास्तविक एक सच है, जो हमारी जनजातियों की जिन्होंने पहचान खो दी है, फिर भी एक रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से अगर कोई बंधु जागरण अभियान के बाद भी नहीं आता है, हमारी सीधी सी मांग है, जनजाति के पद पे रहने का कोई इसका अधिकार नहीं है। किसी भी पद पे, राजनीतिक, सामाजिक, उनको जनजाति का लाभ नहीं मिले। इसी मुहिम को लेकर के 18 जून को एक सड़क से संसद और सरपंच एक सांसद तक की एक लंबी लड़ाई है। 18 जून के बाद भी जब तक एक बिल नहीं आ जाता है, तब तक इस विषय को लेकर संघर्षरत रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि हम इस डिलिस्टिंग विषय को लेकर के आप सबको सदैव
सतत सहयोग मिलता रहे। जय श्री राम। समाज के इस विषय को लेकर के पूरे जिले के अंदर हम एक सामाजिक इशू मान करके प्रचार किया है और सबसे अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आप हुंकार महारेली उदयपुर के अंदर आइए और समर्थन दीजिए इस विषय को लेकर के। यहाँ के राजनेताओं का कितना समर्थन है? राजनेताओं का हम इंडिविजुअल नहीं कह सकते, लेकिन हम कोई भी राजनेता हो, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा कोई भी रख रहे हैं, सभी से हमने आग्रह किया है। अभी तक ऐसा कोई किसी ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है सबने। अभी तक ऐसी कोई सूची है अपने पास में कि इतने लोगों ने अन्य धर्म? ये बड़ी एक विडंबना है। विडंबना इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी हमारे जनजाति समाज के बंधु हैं वो एक क्रिप्टो ईसाइयत कह सकते हैं जो हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन एक परफेक्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि संविधान के मुताबिक उनको एक अपना एफिडेविट दे करके किसी अन्य धर्म में जाना हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में रहते हैं लेकिन हमारी परंपरा रूढ़िगत संस्कृति को नहीं मानते हैं, इसलिए एकदम से इतनी संख्या बताना संभव नहीं है। डीलिस्टिंग में फिर इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे, अलग कैसे? और डीलिस्टिंग में हम ये जस्टिफाई करेंगे कि हम अभी निचले स्तर से प्रत्येक स्तर से हम एक अभियान चला रहे हैं। हमारे गांव के जो समझदार मुखिया, यहाँ की भगत परंपरा, संत परंपरा जुड़ी हुई है, तो एक कानून आने के बाद ही इस प्रकार का एक वही जस्टिफाई करेंगे जो हमारे पंचायत का मुखिया, सचिव, वही एक जाति प्रणाम पत्र बनेगा, उसमें लिख करके देंगे कि अपनी ये पूर्वजों की रूढ़िगत संस्कृति को मान रहा है या नहीं मान रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है।